शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वाध्याय और योग। स्वाध्याय से और योग से आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने 28वें सूत्र में स्पष्ट किया है, तज्जपस तदर्थ भावनम। उस प्रणव का, ओम का जप करना है, परंतु अर्थ के साथ जप करना है। अर्थ सहित जप करने से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट रूप से कहा है, स्वाध्यायाद योगमासीत योगा स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय करते हुए योग करना चाहिए। निरंतर स्वाध्याय करते हुए योग करना चाहिए। योग को निरंतर करते हुए फिर स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय का अर्थ महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया, प्रणवादि पवित्र शब्दों, वाक्यों, मंत्रों का जप करना। ओम आदि पवित्र शब्दों का, वाक्यों का और मंत्रों का जप करना, ये स्वाध्याय का एक विभाग है। और इसके साथ साथ मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, मुक्ति को, मोक्ष को देने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना। इन दोनों कार्यों को निरंतरता से करते हुए व्यक्ति योग करे। योग करने का अभिप्राय है सत्याचरण करे, अहिंसा का पालन करे, अन्याय पूर्वक किसी को भी दुख ना दे, अपने व्यवहार में सदा सत्याचरण करते हुए, अहिंसा का पालन करते हुए, अस्तेय का पालन, चोरी का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन, अपने आप पर संयम रखते हुए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए, अनावश्यक साधनों का संग्रह न करते हुए, कलेक्शन न करते हुए, और अंदर से बाहर से अपने आप को शुद्ध पवित्र रखते हुए, उपलब्ध साधनों में खुश रहते हुए, संतोष का पालन करते हुए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हानि लाभ, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि समस्त द्वंद्वों को सहन करते हुए, इन शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करते हुए जड़ पदार्थों को पदार्थ के रूप में और चेतन पदार्थों को चेतन पदार्थ के रूप में अनुभव करते हुए, कण कण में विराजमान परमपिता परमेश्वर को अनुभव करते हुए, ईश्वर प्रणिधान करते हुए, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है तो प्रातःकाल और सायंकाल जब समय आता है, संधि वेला आती है, जब ईश्वर का जप करने का समय आता है,
ध्यान करने का समय आता है, उस समय में एक आसन पर बैठना होगा, आसनस्थ होना होगा। स्थिर पूर्वक बैठ करके न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, पूरे शरीर को स्थिर करना और आंखें मूंद लेना। बाहर के समस्त कार्यों को त्याग करके, बाहर की क्रियाकलापों को रोककर, बाहर की जो क्रियाकलाप हैं उन समस्त क्रियाओं को रोककर, इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए, प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन को अपने नियंत्रण में करना, मन पर अपना वशित्व की स्थिति में लाना, मन को अपने आप न चले, स्वयं अपनी इच्छा से चलाने की स्थिति में आ जाना, अपने मन को अपने ही शरीर के अंदर एक स्थान पर टिकाना और जप प्रारंभ करना। ये जो क्रिया है, ऐसी क्रिया को करना बहुत कठिन है। दुनिया में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, प्रवक्ता बनना, लेखक बनना, खिलाड़ी बनना, समाज सेवक बनना, समाज सेवी बनना, अलग अलग उपकारों को करना, वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनना, आईएएस आईपीएस बनना, बहुत सारे कर्म हैं, आसानी से ये नहीं बन सकते। इनके लिए मेहनत उद्यम करना पड़ता है। बहुत पुरुषार्थ करके कोई आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, बहुत मेहनत पुरुषार्थ करके कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। एक साइंटिस्ट बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ये अलग अलग विषयों के अलग अलग जो संसार के श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी जो श्रेष्ठता उनको जो मिली है, उसके पीछे अथक पुरुषार्थ है। परंतु उस पुरुषार्थ करते हुए जिन स्थितियों में वो लोग आज विद्यमान हैं, वो एक महान कार्य है। उन समस्त कार्यों को एक ओर रख करके और इस जप रूपी, उपासना रूपी, ध्यान रूपी कार्य को एक ओर रख दिया जाए, एक पलड़े में समस्त संसार के विभिन्न विशिष्ट कार्यों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में ध्यान को, जप को रख दिया जाए, तो देखिएगा ये जो जप है, ये जो ध्यान है, ये जो उपासना है, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म होगा। क्योंकि इस कर्म को करते हुए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है और वो बाकी कार्यों में नहीं करना पड़ता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये बहुत बड़ा कर्म इसलिए है क्योंकि इस कर्म में ही ऐसा करना होता है। जब करने वाले व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन समस्त शत्रुओं को त्याग करना पड़ता है। इनको रखते हुए अपने जीवन में, इनको अपनाते हुए अपने जीवन में, इनका प्रयोग करते हुए अपने जीवन में जप नहीं हो सकता। हां, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, प्रवक्ता, लेखक, खिलाड़ी, ये सब के सब इतने बड़े कर्मों को करते हुए भी वो काम कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, लोभ कर सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं। यानी इन समस्त शत्रुओं को अपने जीवन में धारण करते हुए भी उस स्थिति को वो प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। परंतु जप करते हुए, जप करने वाला व्यक्ति
इन कार्यों को नहीं कर सकता है। यदि ये करेगा तो जप जप के रूप में नहीं हो सकता। जप रूपी उत्तम कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या के होते हुए नहीं हो सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जप एक महान कर्म है। जप में जिस प्रकार से व्यक्ति को उद्यम मेहनत करना होता है, जिस प्रकार से अपने मन को ईश्वर में एकाग्र किए हुए रखना होता है, वो जो एकाग्रता है वह एकाग्रता काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के होते हुए नहीं आ सकती। परंतु इंजीनियर बन सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के होते हुए भी व्यक्ति इंजीनियर बन सकता, डॉक्टर बन सकता, वकील बन सकता, प्रवक्ता बन सकता, लेखक बन सकता है, खिलाड़ी बन सकता है, नेता बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, सब कुछ बन सकते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं आ सकती। परंतु जप नहीं हो सकता जब ये शत्रु व्यक्ति के अंदर होंगे। इन शत्रुओं को समाप्त करना होता है, काम, क्रोध, लोभ को हटाना होता है, जीवन में उनको धारण नहीं करना होता है। यदि ये जीवन में है तो समझ लेना जप जप के रूप में नहीं हो पाएगा। जो यथार्थ रूप में जप होना चाहिए। हां, जप का प्रयास अवश्य हो सकता है, जप करने का प्रयास हो सकता है, लेकिन जप की पूर्णता नहीं हो सकती है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ध्यान नहीं हो सकता है जब ये शत्रु अपने जीवन में रहते हैं। ध्यान का अभ्यास हो सकता है, ध्यान करने का अभ्यास कर सकता है, परंतु वो अभ्यास पूरा तब होता है जब ये शत्रु जीवन में ना रहे। इसलिए ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए इन सबको हटाना पड़ता है। जब ये शत्रु जीवन में रहते हैं, इनका प्रयोग जब हम करने लगते हैं तो जप जप के रूप में नहीं हो सकता, ध्यान ध्यान के रूप में नहीं हो सकता। इन सबको हटाना पड़ता है। ये जो हटाना है, इसके लिए जो मेहनत व्यक्ति को करना होता है, ऐसा मेहनत, ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में किसी भी कर्म के लिए नहीं हो सकता। वो दुनिया के कितना ही बड़ा कर्म हो, दुनिया में बड़े से बड़े कर्मों को करने वाले होते हैं, पर उनके जीवन में ये रहते हैं। पर जो ये कहा जाए ये बहुत बड़ा जप करने वाला व्यक्ति है, यानी ये इसका जप सफल है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध नहीं होने चाहिए। यदि हैं तो वो जप करने वाला नहीं है, वो दिखावा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आंख मूंद करके व्यक्ति ओम ओम करने का दिखावा कर सकता है, पर उसके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ है, उनको वो हटा नहीं पाएगा। उनको हटाने पर ही जप जप माना जाएगा, उनको हटाने पर ही ध्यान ध्यान माना जाएगा, उन सबको हटाने पर ही ईश्वर का दर्शन हो पाएगा। ईश्वर दर्शन रूपी इस महान कार्य को करने के लिए इन समस्त शत्रुओं को जीवन में से हटाना पड़ेगा। ये जो बहुत बड़ा कर्म है, ये जप, इस जप को करना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। इसके लिए महान पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जीवन में से सारे शत्रुओं को हटाना बहुत बड़ा काम है। अपने आप को लोभ से हटाना, अपने आप को असत्य से हटाना, अपने आप को अधर्म से हटाना, अपने आप को अन्याय से हटाना, हिंसा से हटाना, और केवल एक समय, दो समय के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए हटाना है। जीवन में इनको धारण ही नहीं करना। जब ये हट जाते हैं तभी व्यक्ति का जप पूर्ण माना जाता है। जब ये हट जाते हैं तभी उसका ध्यान पूर्ण माना जाता है। उसी स्थिति में इनके हटने पर ही
इनके हटने पर ही ध्यान पूर्ण होता है, एकाग्रता पूर्ण मानी जाती है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार नहीं कर सकता। यदि करेगा तो ध्यान नहीं हो पाएगा। इन सबको रोकना पड़ता है, समस्त क्लेशों को रोकना पड़ता है, अविद्या को रोके रखना पड़ता है। कभी कार्यान्वित होने नहीं देगा। यदि कार्यान्वित हो रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ से युक्त हो रहा है, तो समझ लेना उसका ध्यान नहीं है। हां, फिर भी वो ध्यान करता है तो वो ध्यान का प्रयास करता है, यानी मन को एकाग्र करने का यत्न करता है, मेहनत करता है। एकाग्रता नहीं आती है, बात को समझना। एकाग्रता का आना अलग बात है, एकाग्रता के लिए मेहनत करना अलग बात है। जो व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है, इसका यह अर्थ नहीं है वास्तव में वो ध्यान कर रहा हो। उसका यह भी अर्थ हो सकता है वो ध्यान के लिए प्रयत्न कर रहा है, एकाग्रता के लिए मेहनत कर रहा है। जो एकाग्रता के लिए मेहनत करना होता है उसको भी ध्यान कह दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा होता है, वो भक्ति वास्तव में भक्ति कर रहा हो ऐसा भी हो सकता है, और भक्ति के लिए मेहनत कर रहा है ऐसा भी हो सकता है। उपासना कर रहा है, इसका अर्थ दो होते हैं। एक उपासना के लिए मेहनत करना, उपासना को बनाए रखने के लिए यत्न करना, और एक उपासना करना। उपासना का अर्थ है ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना। ध्यान करने का अर्थ है मन की एकाग्रता में ध्यान करना, मन की एकाग्रता में ही ईश्वर का मनन चिंतन करना, ईश्वर के स्वरूप को एकाग्रता में जो अनुभव किया जाता है, एकाग्रता की अवस्था में जो ईश्वर के स्वरूप को सामने लाया जाता है, वो जो ध्यान है, वह ध्यान तब संभव है जब ये सारे के सारे शत्रु रुक जाते हैं। इन शत्रुओं का प्रयोग जीवन में नहीं करते हैं। व्यवहार काल में काम, क्रोध, लोभ से युक्त नहीं रहते हैं, व्यवहार में इनका प्रयोग नहीं होता है। उस स्थिति में जब ध्यान करने वाला व्यक्ति बैठ करके ध्यान करता है, तब वो एकाग्रता आती है। व्यवहार काल में व्यक्ति शत्रुओं से, काम, क्रोध आदि से युक्त होकर के चलता हो, वह व्यक्ति ध्यान के काल में मन को एकाग्र नहीं कर सकता। मन को एकाग्र करना है, और मन एकाग्र तब होता है जब अविद्या को रोक दिया जाता है, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को व्यवहार में नहीं लाना होता है। उसी स्थिति में जब व्यक्ति जप करता है तो जप माना जाएगा। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।